ब्रज यात्रा, ब्रज यात्रा, ब्रज यात्रा, ब्रज यात्रा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। जय श्री राधे। श्री राधा रानी वार्षिक ब्रज यात्रा 2021 इसका आज यहाँ 5वां पड़ाव श्री राधा रासवन रासोली में 22 दिनांक शुक्रवार के दिन द्वितीया तिथि के दिन यहाँ आज हम लोग रासवन रासोली की भूमि में बैठे हुए हैं। यह संपूर्ण भूमि श्री राधा माधव के रास की भूमि है। नित्य रास महारास क्रीड़ा की भूमि में हम लोग श्री जी की कृपा से यहाँ विराजे हुए हैं, बैठे हुए हैं। और अभी कुछ ही क्षण में पूज्य श्री बाबा महाराज की भी हम लोगों को दर्शन लाभ प्राप्त होगा।
कोई भी खड़ा ना हो, अव्यवस्था ना करे। तो यहाँ रास की भूमि में हम लोग बैठे हुए हैं। जिस रास महाराज के लिए श्री सूरदास जी महाराज ने अपनी वाणी में कहा है कि यह रास, यह ब्रजभूमि जो देव दुर्लभ भूमि है, यहाँ तक कि श्री भगवान विष्णु भी, लक्ष्मी जी भी इस रास में जिनका प्रवेश नहीं है। जिस समय रास के समय में वंशी की ध्वनि, वह वंशी की तान श्री ठाकुर जी ने छेड़ी है, तो वह समस्त ऊपर के लोकों को उनका छेदन करती हुई और सीधे वैकुंठ में गई है। और वहाँ वैकुंठ में श्री लक्ष्मी जी ने जब वह ध्वनि सुनी तो लक्ष्मी जी ने पूछा भगवान से, वैकुंठाधिपति भगवान से, कि ऐसी की वंशी ध्वनि तो आज तक कहीं सुनाई नहीं पड़ी, ये कहाँ से आ रही है। भगवान कहते हैं यह तो नित्य भूमि, श्री ब्रज भूमि, नित्य रास महाराज की भूमि, श्रृंगार रस की भूमि, ब्रज से यह ध्वनि यहाँ पहुँच रही है और वहाँ रास महाराज की तैयारियाँ हो रही हैं। लक्ष्मी जी ने यह इच्छा व्यक्त की कि वहाँ इतना सुंदर रस जिसका झरना बहने वाला है और हम यहाँ बैठे हैं। तो हाँ, भगवान वैकुंठाधिपति भगवान कहते हैं रास विलास करत नंद नंदन। श्री सूरदास जी ने अपनी वाणी में लिखा है रास विलास करत नंद नंदन, सो हमते अति दूर। वो तो वह रस तो हमसे अत्यंत दूर है देवी, हम वहाँ पहुँच नहीं सकते। उस नित्य रास की भूमि में और उस नित्य रास का लाभ या उसका आनंद जब तक रासेश्वरी श्री राधा रानी की, रास की अधिष्ठात्री देवी श्री प्रिया जी की कृपा ना हो, सो हमते अति दूर, वो तो हमसे अत्यंत दूर है। रास विलास करत नंद नंदन। तो ये कितनी श्री युगल सरकार की कृपा है और महापुरुष जनों की कृपा से उस भूमि में जिसके लिए वैकुंठाधिपति भगवान भी लालायित रहते हैं और उसी रास महाराज की भूमि में हम लोग यहाँ बैठे हैं। आज सभी यात्री बहुत थक भी गए, लगभग 20-22 किलोमीटर चले। बड़ा लंबा आज का यात्रा का क्रम रहा, क्योंकि हर वर्ष तो यात्रा 40 दिन की होती है, लेकिन कुछ कोरोना के कारण अभी जो पूरा विश्व इस महामारी से जूझ रहा है उसके चलते, लेकिन ये कितनी कृपा है श्री राधा मानवेरी लाल की। बड़ी बड़ी यात्राएं जो परंपरागत यात्राएं चली आ रही हैं वो भी इस कोरोना काल में बंद हो गई। लेकिन पिछले वर्ष हालांकि यह केवल सूक्ष्म रूप से यात्रा चली, लेकिन नियम चला, पूर्ण हुआ। मानवेरी लाल की यात्रा तब भी नहीं रुकी और ना रुकेगी। ऐसा क्योंकि इस यात्रा के मूल में केवल और केवल विशुद्ध रूप से श्री ठाकुर जी की ही प्राप्ति की जो इच्छा लेकर प्रत्येक यात्रीगण चलते हैं, उसके मूल में ये विशुद्ध भावना है। ये विशुद्ध भावना का ही चमत्कार या शक्ति आप कह लीजिए। तो इस वर्ष भी 40 दिन की जगह 30 दिन की यात्रा रखी गई और 30 दिन में वो सभी स्थल उन सब का दर्शन करना है। तो मध्य मध्य में थोड़ा ज़्यादा भी चलना पड़ेगा। और लेकिन मानवेरी लाल के यात्री है ना, जब इंद्र ने कोप किया तब ये ब्रजवासी गण यात्रीगण नहीं हारे, तो अब क्या हारेंगे चलने से। तो मानवेरी लाल के यात्री हैं, ये तो उनकी कृपा है। इस धाम में उन्होंने बुलाया है तो शक्ति भी वही देंगे, सामर्थ्य भी वही देंगे। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। तो आज काफ़ी लंबी यात्रा का क्रम रहा और उसमें
अनेक लीला स्थलियों के दर्शन हम सभी ने किए। सबसे पहले यात्रा आज नंदगांव से निकलकर श्री कोकिलावन और कोकिलावन बिहारी के दर्शन किए। कोकिलावन जहाँ पर यह जो वन है, ब्रज में, ब्रज क्या है, ब्रज का स्वरूप क्या है, ब्रज का नाम है, ब्रज भक्ति विलास में ब्रज के स्वरूप का वर्णन मिलता है। जहाँ 137 वनों का समूह हो उसे वन कहते हैं, जो हम लोग कल चर्चा कर रहे थे। जहाँ वन, उपवन, प्रतिवन, अधिवन ये सब जिसके अंतर्गत आते हैं, कहीं छोटे वन हैं, कहीं बड़े वन हैं। तो उन 137 वनों में से 12 वन मुख्य कहे गए हैं, जो अधिवन जिनको कहा गया है, जिनके अंतर्गत अधिक क्षेत्र आता है। तो कोकिला वन भी उन्हीं 12 अधिवनों में से एक वन है। और यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनिजन इस भूमि में रहते हैं। यहाँ इस कोकिला वन और यहाँ की लीला को हम लोग संक्षेप में सुनेंगे, क्योंकि आज पूज्य श्री बाबा महाराज का भी दर्शन लाभ हम सभी को प्राप्त होगा। और आशा तो यही है कि पूज्य बाबा महाराज के मुख से कुछ आशीर्वचन सुनने को मिलें, लेकिन देखेंगे जैसा उनका स्वास्थ्य कहेगा उसके अनुसार। तो यहाँ आज कोकिलावन बिहारी को हम लोग हाथ जोड़कर और कोकिलावन में जहाँ हम लोग गए मानसिक रूप से ध्यान करके हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे। ध्यान करें श्री राधा माधव की जो नित्य क्रीड़ा भूमि है, रास की भूमि है, उस भूमि में श्री ठाकुर जी विराजे हुए हैं। और वह कोकिलावन में नित्य रास महारस की भूमि में को हम लोग प्रणाम करेंगे। देवर्षि किन्नरा कीर्णा, देवर्षि किन्नरा कीर्णा, देवर्षि किन्नरा कीर्णा, देवर्षि किन्नरा कीर्णा, कोकिला निर्मिताय च, कोकिला निर्मिताय च, कोकिला निर्मिताय च, कोकिला निर्मिताय च, वनायालाद पूर्णाय, वनाय पूर्णाय, वनालाद पूर्णाय, वनालाद पूर्णाय, नमस्ते सुस्वर प्रद, नमस्ते सुस्वर प्रद, नमस्ते सुस्वर प्रद, नमस्ते सुस्वर प्रद। यहाँ इस भूमि का, इस मंत्र का भाव है कि जो यह स्थान, जो कोकिला, कोकिला अर्थात कोयल, कोकिला के सदृश सुमधुर स्वर प्रदान करने वाले देवर्षि किन्नर आदि जो बड़े बड़े महापुरुष जन हैं, अमलात्मा विमलात्मा, यहाँ पास में ही कामर ग्राम है, जहाँ शुकदेव जी, श्री शुकदेव जी महाराज, जिनकी श्री राधा नाम का उच्चारण करते ही लिखा है भागवत जी में 6 महीने की समाधि लग जाती थी। और जीवन मुक्त महापुरुष, जीवन मुक्त, जिनको माया स्पर्श नहीं कर सकती, जो मातृ गर्भ से निकलते ही भाग दिए श्री सुखदेव जी महाराज, भागवत जी में वृत्तांत प्राप्त होता है। लेकिन ऐसे ऐसे अमलात्मा विमलात्मा, ये वो ब्रजरस है जो जो मुक्तात्मा है, जिनको किसी का कोई इच्छा ही नहीं है, जीव जगत संसार का जिनको कोई ज्ञान ही नहीं है, जो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं। लेकिन ब्रजरस, ब्रज का आनंद, ब्रज की भूमि का जो आकर्षण है वो उनको भी खींच लेती है। तो उनका ही पास में ही गांव है कामर ग्राम। और यहाँ कोकिलावन में देवर्षि नारद, बड़े बड़े किन्नर, बड़े बड़े गंधर्व आकर इस वन में और यहाँ आकर गायन करते हैं। ऐसा ये कोकिलावन, इस कोकिलावन को प्रणाम है। और यहाँ पर गौड़ीय ग्रंथ श्री भक्ति रत्नाकर के अनुसार इस वन की स्थिति लगभग यावट से अर्थात जाव से 3 किलोमीटर कही गई है। भक्ति रत्नाकर में भी कोकिला वन का वर्णन प्राप्त होता है, उल्लेख प्राप्त होता है
भक्ति रत्नाकर में कहते हैं, जाव टेर पश्चिमे ए वन मनोहर, लक्ष लक्ष कोकिले कुहरे निरंतर। और यहीं पर गर्ग संहिता के अनुसार अनेक पुराणों में, सब पुराणों ने श्री ब्रज की महिमा, ब्रज की भूमि की लीलाओं का गान बखान किया है। तो गर्ग संहिता के अनुसार देखें तो यहाँ देखो श्री ठाकुर जी के अनेक प्रकार के रास हुए हैं। अभी 2 दिन पूर्व शरद पूर्णिमा गई है, उसको शारदी रास कहा जाता है। एक वसंत ऋतु में होने वाला जो रास, उसको वासंती रास कहा जाता है। तो यह जो क्रीड़ा भूमि है, श्री ठाकुर युगल सरकार की रास की भूमि, कोकिला वन है या ये रास वन रासौली है, ये श्री ठाकुर जी के वासंती रास का स्थल है। वसंत ऋतु में होने वाला जो रास है वो श्री ठाकुर जी ने यहाँ किया है। और गर्ग संहिता में ये वासंती रास अर्थात इस स्थल का वर्णन मिलता है कि जिस समय ब्रज वधूटियाँ, जो ब्रज गोपियाँ हैं, उनसे ये स्थल इतना सघन, वर्तमान में तो कोकिला वन में खूब कंक्रीट का बिल्डिंग आदि खड़ी हो गई हैं, लेकिन गर्ग संहिता में वही प्राचीन ब्रज की जो स्थिति थी उसका वर्णन मिलता है। इतना सघन वन कि यहाँ कोकिल कूजती रहती थी। और इसी बीच में जिस समय श्रीमद् भागवत जी में जब गोपियों ने गोपी गीत का गान किया है, तो वो इसी स्थल पर गोपिका गीत का गोपियों ने गान किया है। और जो प्रत्येक एक एक पक्षी से कोयल से पूछ रही हैं, अरे कोयल, कहीं तूने कृष्ण को तो नहीं देखा? इतना सुंदर तेरे कंठ से जो स्वर निकल रहा है, ये बिना कृष्ण दर्शन के संभव ही नहीं है। तूने कहीं कृष्ण को तो नहीं देखा है? जड़ चैतन्य का भी क्या स्थिति है वो गोपी भूल गई। ये जड़ है या चैतन्य है, ये मुझे उत्तर देगा कि नहीं देगा, इसका भी भान गोपियों को नहीं रहा। तो यहाँ कोयलों से पूछ रही हैं, कोकिला वन में गोपियाँ। और यहीं पर गोपी गीत का गान करते करते प्राण वल्लभ ब्रजेंद्र नंदन को गोपियों ने प्रसन्न किया और कोकिला बिहारी से उनका मिलन हुआ है। और वैशाख मास की पंचमी तिथि को ये रास आरंभ हुआ, जो यहाँ कोकिला वन में हुआ है। और इसी में श्री ठाकुर जी अंतर्धान हुए हैं। गोपियों ने इन्हीं वन प्रांतों में, चूँकि कोकिला वन जो मुख्य 12 अधिवन है, बड़े बड़े वन हैं, उन वनों में से एक वन कोकिला वन है। तो इसी वन प्रांत में गोपियाँ घूमी हैं। तो कहीं श्री गोपियाँ कभी किसी वन में जाती हैं, कभी तुलसी के वन में, तो कभी चंपा के वन में, कभी चमेली के वन में, और हिरणियों की तरह। और श्री यमुना जी से पूछती हैं, को जड़ को चेतन न जानत विरही जन। विरही की यही दशा है। सच्चा विरही उसको माना जाता है जो जड़ चैतन्य को भी भूल जाए। तो ऐसी विरह दशा गोपियों की हुई है। और यहाँ पर यह प्राप्त होता है गर्ग संहिता में कि यहाँ जो विरह हुआ गोपियों को, गोपी गीत का जब गान किया है, तो गर्ग संहिता कहती है कि जिस समय सौदास राज महिषी विरहादतीव जातम सहस्र गुणितम नलपट्टराज्ञा तस्मात् तु कोटि गुणितम जनकात्म जायास तस्मादंत मति दुख मलम हरेर्नः। जिस समय राजा सौदास वशिष्ठ जी के शाप से ब्रह्म राक्षस हो गया था, तो उनकी रानी को, मदयंती को अपार कष्ट हुआ। और जितना कष्ट मदयंती को हुआ है, उससे 1000 गुना अधिक राजा नल की रानी दमयंती को हुआ। और उससे कोटि गुना अधिक जिस समय श्री मैया सीता को रावण हरण करके ले गया है, उससे कोटि गुना अधिक जो दमयंती को विरह हुआ, उससे कोटि गुना अधिक मैया सीता को विरह हुआ है राम जी का। और उससे भी श्री गर्ग संहिता में लिखा है, जनकात्म जाया तदस्तनंत मति दुख मलम हरेर्नः। और उससे भी कहीं अधिक वह दुख अनंत गुना अधिक ब्रज गोपिकाओं को श्री कृष्णान्वेषण में, कृष्ण को ढूंढते ढूंढते, कृष्ण जब चले गए हैं, अंतरहित हो गए हैं, अंतर्धान हो गए हैं, तो उस समय गोपियों को हुआ है कितना। यानी गोपियों को जो कृष्ण का विरह हुआ, श्याम सुंदर का, प्राणनाथ का विरह हुआ, उसको यदि किसी लेखनी से कोई लिखने का प्रयास करे तो यह तो मूर्खता ही है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए ये गोपी गीत का यहाँ उच्चारण हुआ, इसलिए पावन स्थली है कोकिला वन। और ब्रज भक्ति विलास के अनुसार यहाँ इस सरोवर भी यहाँ है जिसका नाम रत्नाकर सरोवर है। और इस सरोवर का, कोकिला वन बिहारी का हम लोगों ने दर्शन किया। यहाँ श्री महाप्रभु जी की भी बैठक है, वल्लभाचार्य श्री महाप्रभु जी की।
और यहाँ शनिदेव भी, मन में शंका होती है कि ब्रज में शनिदेव कैसे विराजे, यहाँ शनिदेव को कैसे स्थान मिला। पहली बात तो बड़े बड़े ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि सबने ब्रज का, यहाँ ब्रज में आकर आश्रय लिया है। ये आराधना भूमि है और सब ग्रह, सब समस्त ग्रह यहाँ आए हैं। लेकिन यहाँ शनिदेव जो हैं किसी ग्रह के रूप में नहीं विराजते हैं। यहाँ शनिदेव कोकिलावन में जो विराजते हैं ये साक्षात श्री कृष्ण भक्त के रूप में विराजते हैं। यहाँ शनिदेव किसी नवग्रह में नहीं है। नवग्रह वाले शनिदेव हैं यहाँ, लेकिन ये वो नहीं है, ये भावना उनकी नवग्रह वाली नहीं है। यहाँ कृष्ण भक्त के रूप में कि श्री राधा माधव प्रिया प्रियतम के चरणों की प्रीति मुझे प्राप्त हो, यह शनिदेव की इच्छा और इसी अभिलाषा को लेकर यहाँ विराजे हैं। और ब्रह्मवैवर्त पुराण में इस लीला का उल्लेख प्राप्त होता है कि कैसे शनिदेव को यहाँ ब्रज में स्थान मिला है। क्योंकि जैसे हनुमान जी रामोपासना में सबसे अग्रगण्य हैं, हनुमान जी महाराज की भक्तों में सबसे अग्रगण्य गिनती की जाती है, सबसे अग्रगण्य है कि जैसा श्री हनुमान जी महाराज जैसे भक्त हैं वैसा श्री राम जी का और कोई नहीं हो सकता। वैसे ही कृष्णोपासना में शनिदेव का सबसे अग्रगण्य स्थान है कृष्ण भक्ति में। तो यहाँ कृष्ण भक्त के रूप में विराज रहे हैं। और यहाँ जो लोग ग्रह के रूप में देखते हैं वो ठीक नहीं है। यहाँ कृष्ण भक्त के रूप में उनको देखें और उनको प्रणाम करें कि उनकी कृपा से हमें कुछ अंश में कृष्ण भक्ति प्राप्त हो। यही उनकी इच्छा और मनोकामना से वो यहाँ विराज रहे हैं। तो ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार यहाँ जो शनिदेव की जो कैसे उनको निवास यहाँ मिला है, क्योंकि शनिदेव कृष्ण भक्त हैं तो सदैव कृष्ण चिंतन में मग्न रहते थे। और इतने मग्न कि ना किसी को देखना ना किसी से बोलना, उनका बस नियम ये था सुबह उठते ही श्री ठाकुर जी का स्मरण करना और नेत्रों को निमीलित करके रहते थे। जब माँ जगदम्बा पार्वती जी के गणेश जी का अवतार हुआ है, गणेश जी का जन्म हुआ है, तो शंकर भगवान के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ, ये कथा ब्रह्मवैवर्त पुराण में प्राप्त होती है। तो जिस समय वहाँ गणेश जी का अवतार हुआ, प्राकट्य हुआ, तो समस्त देव देवी देवता सब किन्नर गंधर्व सब शंकर जी के पास यहाँ कैलाश पर्वत पर सब बधाई देने के लिए गए। भैया शंकर भगवान के पुत्र की प्राप्ति हुई है माँ जगदम्बा को। तो सब लोग बधाई दे रहे हैं, खूब हर्षोल्लास का समय है। वहाँ शनिदेव भी पहुँचे और वहाँ शनिदेव को देखते ही माँ जगदम्बा बड़ी प्रसन्न हुई। कुशलक्षेम पूछा, कैसे हो शनिदेव? तो उन्होंने माता को प्रणाम करके अपना हालचाल सुनाया है और सारी बात हुई। लेकिन बात होने के बाद भी शनिदेव दृष्टि उठा के नहीं देख रहे थे। तो माँ जगदम्बा ने कहा, अरे शनिदेव, तुम मेरे पुत्र की तरह हो और तुम्हारा ही भाई है गणेश, तुम इसको देखते क्यों नहीं हो? इसकी ओर तुम भी तो देखो। सब आशीर्वाद दे रहे हैं, आशीर्वचन कह रहे हैं, मंगल कामना कर रहे हैं, तुम बात भी करते हो और दृष्टि उठाकर नहीं देखते हो, क्या कारण है? देखो गणेश की तरफ, तुम भी आशीर्वचन दो। तो वहाँ शनिदेव ने कहा कि मैं यदि दृष्टि उठाकर देखूंगा तो मेरी दृष्टि मंगलकारी नहीं है माता, मेरी दृष्टि से अनिष्ट हो सकता है। पार्वती जी ने कहा, अरे इसका कारण क्या है? ऐसा क्या है तुम्हारी दृष्टि में जिससे अमंगल हो जाएगा? तो वहाँ स्वयं शनिदेव ने बताया कि बाल्यकाल से ही मैया में कृष्ण भक्त था, न कृष्ण के अलावा न मैं किसी को देखता था, न सुनना चाहता था, न किसी की बात कहना चाहता था। तो इसलिए ऐसी कृष्ण भक्ति में मुझे लीन देखकर और विषय भोगों से तो मेरा एकदम वैराग्य। मेरे पिता ने चित्ररथ गंधर्व की कन्या से मेरा विवाह कर दिया। अब जब पत्नी घर में आ जाए तो हर पत्नी की इच्छा होती है कि अपने पति से सुख चाहने की। अब चित्ररथ गंधर्व की जो कन्या थी उन्होंने वही इच्छा शनिदेव से की, लेकिन शनिदेव ने वहाँ यह इस विचार को मना कर दिया। बोले, देवी मेरा तुम्हारे साथ विवाह हुआ है, लेकिन मैं तो मेरे पिता ने ज़बरदस्ती करा दिया, लेकिन मैं केवल और केवल यहाँ यह इच्छा तुम्हारी पूर्ण नहीं कर सकता हूँ। मुझे तो केवल कृष्ण स्मृति ही अखंड रूप से बनी रहे, यही मेरी इच्छा है। तो यह सुनकर उनकी पत्नी ने उनको श्राप दे दिया कि अच्छा आप मेरी तरफ नहीं देखते हैं, मेरी इच्छा को पूर्ण नहीं करते हैं, तो आप जिसके ऊपर इस दृष्टि को फेरेंगे, जिसके ऊपर इस दृष्टि से देखेंगे, तो उसी समय
उस व्यक्ति का मंगल नहीं होगा। तो जिसकी ओर आप देखेंगे वो तत्क्षण नष्ट हो जाएगा। तो वहाँ शनिदेव ने कहा जगदम्बा मैया से, माँ जगदम्बे, इसलिए मैं आपके पुत्र की ओर नहीं देख रहा हूँ, आप मेरे से इस प्रकार का अनुग्रह या आग्रह ना करें कि मैं आपके पुत्र की ओर देखूं, इससे बालक का अनिष्ट होगा। बोले नहीं नहीं, ये सब बातें ठीक हैं, तुम तो मेरे पुत्र की ओर देखो, कोई समस्या की बात नहीं, मैं कह रही हूँ, मेरी आज्ञा है। शनिदेव ने कहा कि अब मैं बात मानूं तो भी उचित नहीं, ना मानूं तो भी उचित नहीं, क्या किया जाए, आज्ञा पालन कर ही लेना चाहिए। जैसे ही धीरे से दृष्टि उठा के श्री गणेश जी के ऊपर डाली है शनिदेव ने, और उसी समय श्री गणेश जी का जो मस्तक है वो धड़ से अलग होकर उस सीधे भगवत धाम में चला गया। और इधर माँ जगदम्बा का एकदम गोदी लहूलुहान हो गई, रोने लगी माँ जगदम्बा, अरे ये क्या हुआ। लेकिन उसी समय भगवान श्री हरि स्वयं गजराज का मस्तक लेकर और जोड़ा है, और उसके बाद उसी के बाद ये देवों में पूज्य गजानन हुए हैं। और पार्वती जी ने शनिश्चर को शाप दे दिया कि जाओ तुम अंगहीन हो जाओ, किंतु फिर भी वे प्रसन्न थे, कोई प्रतिकार की भावना नहीं थी। तो ये कृष्ण भक्ति की पहचान है। शनिदेव से श्रेष्ठ कृष्ण भक्त कोई हो नहीं सकता है, और इनके दर्शन से सबसे बड़ा लाभ कृष्ण भक्ति की प्राप्ति है। और उसके बाद शनिदेव यहीं ब्रज में आके विराजे हैं, और भगवान ने इनको यहाँ ब्रज में स्थान दिया है कृष्ण भक्त के रूप में, किसी ग्रह के रूप में यहाँ स्थान नहीं है। तो इसलिए इनके प्रति केवल ग्रह की बुद्धि रखना यही केवल विवेक नहीं है, और इसीलिए शनिदेव इतने प्रसिद्ध हुए, ब्रज के शनिदेव, क्योंकि साक्षात श्री भगवान ने ही इनको यहाँ स्थान दिया है। तो ये ब्रज भक्ति विलास में ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये कथा यहाँ कोकिला वन की प्राप्त होती है। यहाँ कोकिला वन में गोपियों ने गोपी गीत का भी गान किया है। और उसके बाद कोकिला वन का दर्शन करते हुए हम लोग आगे बढ़े हैं, पांडव गंगा का दर्शन किया। यहाँ पांडव गंगा जो है, पांडव गंगा जिसका रहस्य, क्योंकि ये पांडव गंगा पावन धरा है। जिस समय पांडवों को पांडव गंगा नाम से ही ज्ञान यहाँ के स्थान का होता है, जिस समय पांडवों को वनवास 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास जो हुआ था, तो अज्ञातवास के समय में संपूर्ण भारत में पांडव जन घूमे हैं, तो उस समय ब्रजभूमि में भी आए हैं, और यहाँ पांडवों ने यहाँ निवास किया है पांडव गंगा। और यहीं पर बहुत से, यहाँ पर भीम की भार्या जो हिडिंबा है उनका भी यहाँ मंदिर है। और इन सब से पता चलता है कि इस स्थान को, ये स्थान आज से 30 वर्ष 40 वर्ष पहले तक बिल्कुल लुप्त था, कोई जानता भी नहीं था। लेकिन श्री राधा मानवेरी लाल की कृपा से और श्री बाबा महाराज के शुभ संकल्प से आज आप लोगों ने जहाँ बैठ के वहाँ के ब्रजवासियों ने हलवा और कोमरी का प्रसाद आप सबको दिया, वहाँ उस स्थान पर राधा मानवेरी लाल की कृपा से उस स्थान का जीर्णोद्धार हुआ और इतना सुंदर रमणीय स्थान वो बन चुका है। ये सब केवल और केवल पूज्य बाबा महाराज का जो ब्रज यात्रा उठाने का जो लक्ष्य या संकल्प है वो यही है कि जो ब्रज के स्थान लुप्त हो चुके हैं और लोगों की संकुचित बुद्धि ने ब्रज के स्थानों को बहुत संकुचित कर दिया है। लोग सोचते हैं केवल वृंदावन उतना ही है जितने में शहर बसा हुआ है, सब चीज़ों को संकुचित कर दिया। लेकिन बड़े बड़े ग्रंथों में जो जी गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी पाद के जितने भी ग्रंथ हैं, इनमें जो ब्रज का वर्णन प्राप्त होता है, इसमें बहुत वृहद ब्रज का वर्णन है। और श्री नारायण भट्ट जी का एक ग्रंथ है वृहद ब्रज गुणोत्सव, जिसमें जो अभी ग्रंथ प्राप्त नहीं है, क्योंकि ये सब ग्रंथ लुप्त हो चुके हैं। और बाबा महाराज ने इन ग्रंथों को, जो लुप्त हो चुके ग्रंथ हैं, उनको ढूंढ ढूंढ के, खोज खोज के, इन सब लीला स्थलियों को, आज जिन लीला स्थलियों का आप लोग दर्शन कर रहे हैं, ये पूज्य श्री बाबा महाराज का 65 से 70 वर्ष का अनुसंधान है। जिन लीला स्थलियों का आप लोग दर्शन कर रहे हैं, जो सब लुप्त हो चुके थे, और घूम घूम के एक एक जगह पे जा जाकर इन लीला स्थलियों को, यहाँ के प्रमाण ढूंढ के, ग्रंथों से, ऐसे ही नहीं, प्रामाणिक प्रमाण से इन ग्रंथों को ढूंढकर और इन सब स्थानों को प्रकट किया। तो ये पांडव गंगा भी उन्हीं स्थानों में से एक है कि राधा मानवेरी लाल की कृपा से ये स्थान प्रकट हुआ, और आज फलस्वरूप ये स्थान ब्रज के अत्यंत मनोहर स्थलों में से है।
पांडव गंगा को भी प्रणाम है। पांडव गंगा को प्रणाम करते हुए हम लोग आगे बठैन में घुसे हैं। और बठैन जो है ये सख्य रस का स्थान है। और ये सख्य रस का जो स्थान है, यहाँ श्री ठाकुर जी की और ग्वाल वालों के साथ गौचारण के समय जो लीला हुई, उस लीला का उल्लेख यहाँ की लीला प्राप्त होती है। क्योंकि यहाँ पर छोटी बठैन और बड़ी बठैन, दो बठैन हैं, जिसको लघु विश्राम स्थली और वृहद विश्राम स्थली कहते हैं। छोटी बठैन जहाँ आज हम लोग बड़ी बठैन गए, जहाँ पर श्री दाऊ जी महाराज के दर्शन किए, और लघु विश्राम स्थली जहाँ पर श्री ठाकुर जी विराजते हैं। तो दो अलग अलग बठैन क्यों हैं, इसका बड़ी सुंदर लीला प्राप्त होती है। यहाँ ब्रह्मवैवर्त पुराण में और भागवत जी में दो स्थानों पर इस स्थान की लीला प्राप्त होती है कि जिस समय श्री ठाकुर जी ने ब्रज में आकर बड़े बड़े दैत्यों का संहार किया, धेनुकासुर, अघासुर, बकासुर, पूतना, ये जितने देखो ब्रज में जितने दैत्य आए, उन सबको श्री भगवान ने किसी को अस्त्र शस्त्र उठा के नहीं मारा, किसी का गला घोंट के मार दिया, तो किसी की चोंच फाड़ के मार दिया, तो किसी के का दुग्ध पान करके उसको मार दिया। इसलिए मधुराष्टक में कहा, मधुराति पते रखिलम मधुरम, जिनका दलन भी दलितम मधुरम, जिनका दलन भी मधुर है, दैत्यों को मारना भी जिनका इतना मधुर है, अत्यंत मधुर, कि जहाँ दैत्यों को भी वो मारते हैं तो वो भी मधुर लगता है। हम किसी को मारें तो हमारा तो एकदम विकराल स्वरूप हो जाएगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन श्री ठाकुर जी तो मारेंगे भी ना तो वह भी मधुर ही होगा, अधरम मधुरम, उनका सब चीज़ मधुर है। तो श्री ठाकुर जी ने जब ब्रज में अवतार लिया है, अवतार काल में बड़े बड़े दैत्यों को मारा, और यहाँ जब श्री ठाकुर जी यहाँ जो छोटी बठैन या बड़ी बठैन है, इसी स्थान पर आकर बैठे हैं, तो अब नित्य प्रति गैया चराने जाते हैं, तो वहाँ कोई ना कोई असुर आता है और श्री ठाकुर जी उसको मारते हैं। तो सबके सब ग्वाल बाल शाबाशी देते हैं, अरे भैया कन्हैया, तेने तो बहुत बड़ो यह पराक्रम दिखायो, इतने बड़े असुर को तूने अपने छोटे छोटे हाथों से मार दियो, तेने तो कमाल कर दियो। तो ये प्रशंसा की बात ग्वाल बाल और खूब उत्साह बढ़ाते हैं श्री ठाकुर जी का। तो ये लीला चलती है श्री ठाकुर जी की ब्रज में। और यहाँ पर लेकिन आज श्री दाऊ जी महाराज ने यहाँ धेनुकासुर को मारा, तो सब ग्वाल बाल कह रहे, भैया कन्हैया आज तक तेरो पराक्रम देखो, लेकिन आज तो दाऊ भैया ने, हमारे दाऊ दादा ने भी धेनुकासुर को मार दियो, इतने बड़े असुर को मार दियो, वाको पछाड़ के गिरा दियो, ऐसे मार दियो जैसे कोई बछड़ा सो खेल रहे हों। आज तो दाऊ दादा की भी प्रशंसा है। अब जब सबके सब ग्वाल वाला प्रशंसा कर रहे श्री दाऊ जी महाराज की, तो दाऊ जी की प्रशंसा को सुन के वह भीड़ में थे श्री श्याम सुंदर निकले, बोले हाँ भाई बात तो सही है कि भैया ने, दाऊ दादा ने, भैया ने धेनुकासुर को मारो, लेकिन मारो तो सही, लेकिन कहाँ मारो, मारवे को भी गधा मारो। अब गधा मारवे को कौन सी प्रशंसनीय बात है, कोई आदमी गधा को मार दे तो यहाँ में कौन सी प्रशंसा की, कौन सी बड़ाई की बात है। मारो भी है तो गधा ही तो मारो है, और तो कोई को नहीं मार पाए। तो श्री दाऊ जी महाराज ने कही, अरे कन्हैया तो पतो नहीं हो कितने बलशाली हो, वा को जो बल हो तू भी वा के सामने नहीं टिक सकते हो। तो श्री ठाकुर जी ने कही, अरे भैया हो तो वो गधाई। तो दाऊ दादा रुष्ट है गए। दाऊ भैया ने कही, अच्छो कन्हैया ऐसी बात है ना, जा तू अपनी गैया अलग कर ले, हम अपनी गैया अलग कर ले। अब यह सुनते ही तो जो मधुमंगल हो श्री ठाकुर जी को सखा, वाने की, अरे दाऊ दादा शुभ काम में देरी काय बात की, अब भैया अलग करूँ, मैं तो अलग बंटवारों करवे में बहुत चतुर हूँ, अभी तुम्हारी गैया ने छांट छांट के अलग करूँगा बिल्कुल, तो आप चिंता मत करो। आपकी तरह जो हृष्ट पुष्ट गैया होंगी वो आपकी हैं, और जो हमारी कन्हैया की तरह छोटी छोटी होंगी वो हमारे कन्हैया की हैं। अभी मैं अलग करूँ, आप शुभ काम में देरी काय को करो। अब इधर श्री दाऊ जी महाराज भी बचपनों कर रहे हैं, और इधर दाऊ जी महाराज भी खिजावे लगे। दाऊ भैया ने कही, कनुआ तो पतो नहीं है, तू बड़े ऐब दिखा रहे हो है, तू को ये नहीं पता तेरे मैया गोरी बाबा गोरे, और तू कारो कहाँ ते आयो तो पतो है। तो श्री ठाकुर जी ने कही, ना पतो। तो बोले, तो को मैया बाबा एक बार मेले में घूमबे गए, तो वहाँ हाट में तो को देखे हो, और वहाँ हाट में तो को खरीद के लाए हैं, और तू हमारे सामने ऐसे एवन ने दिखावे। तो श्री दाऊ जी महाराज को देख बोले, तेरा शुक्ल वर्ण, मैया बाबा भी गौर गात हैं, और तू सखा, और तू एकमात्र कालो कलूटो है।
अब यह बात की शिकायत जाके श्री ठाकुर जी ने मैया सो करी, मैया ऐसे ऐसे आज दाऊ भैया मुझ चढ़ा रहे। तो इसलिए यहाँ जो इस प्रकार की जो मधुर भाव की जो लीला हुई है, जहाँ कृष्ण बैठे हैं उसको लघु विश्राम स्थली कहा जाता है, अर्थात छोटी बठैन। और जो जहाँ श्री दाऊजी महाराज अपनी गैया अलग करके, अब बाल लीला है, सख्य लीला है, उसमें श्री ठाकुर जी, जहाँ श्री ठाकुर जी बैठे हैं वो लघु विश्राम स्थली, और जहाँ दाऊजी महाराज बैठे हैं वो बृहद विश्राम स्थली है। तो यहाँ श्रीमद् भागवत जी के अनुसार दाऊजी महाराज ने धेनुकासुर का वध किया है, और गर्ग संहिता के अनुसार श्री ठाकुर जी ने धेनुकासुर का वध किया। दोनों ही तरह की वृत्तांत या कथा प्राप्त होती हैं, लेकिन दोनों ही सत्य हैं। तो इस प्रकार यहाँ जो बठैन की लीला है, श्री परमानंद दास जी ने इस लीला का गान किया है। चलोरी सखी नंदगांव जाए बसिए, खेरक खेलत ब्रज चंद सो हंसिए, बसे बठैन सबे सुखमाई, एक कठिन दुख दूर कन्हाई, माखन चोर दूर दूर देखूं, जीवन जन्म सुफल कर लेखूं, जल चल लोचन छन छन प्यासा, कठिन प्रीत परमानंद दासा। तो ये यहाँ बठैन की जो लीला है, देखो हर भक्त चाहता है कि हम भगवान के सामने आएं, भगवान हमसे बात करें। सक्षरस, सक्ष भाव, वात्सल्य भाव, श्रृंगार भाव ये केवल ब्रज में ही देखने को प्राप्त होते हैं, ये ब्रज के बाहर नहीं मिलते हैं। अब 5 भाव होते हैं, शांत, दास्य, सक्ष, वात्सल्य और श्रृंगार। शांत भाव तो सारे संसार में है, शांत भाव की सभी लोग उपासना करते हैं, लेकिन दास्य भी है, लेकिन सक्ष, वात्सल्य और श्रृंगार ये केवल ब्रज में ही मिलते हैं। और ये ब्रज भूमि जो है ये श्रृंगार, वात्सल्य और सख्य की भूमि है। यहाँ का जैसा श्रृंगार रस, यहाँ का जैसा सक्ष रस, और यहाँ जैसो मैया लाड़ श्री ठाकुर जी को लड़ावे, वैसो कहीं अन्यत्र देखने को नहीं मिले। लेकिन ये ऐश्वर्य, ये स्थान जो है, देखो सखा अर्जुन भी हुए हैं, लेकिन अन्य जगह जो दास्य की उपासना है, अब अर्जुन भी सखा हैं, लेकिन कहने को वो सखा हैं, लेकिन वो श्री ठाकुर जी के कंधा पे नहीं चढ़ सकें, ठाकुर जी को गारी नहीं सुना सकें, या श्री ठाकुर जी से लड़ झगड़ नहीं सकें। वो भी वह भी सख्य रस की उपासना है, लेकिन वहाँ एक मर्यादा है, और वह भूमि अन्यत्र सख्य रस एक सीमा में बनकर ही होगा। लेकिन ब्रज का जो सख्य रस है, यहाँ शुद्ध सख्य, शुद्ध वात्सल्य और शुद्ध श्रृंगार रस की यह भूमि है। अब यहाँ जैसे यशोदा मैया कन्हैया को बांध देती है, वैसे देवकी मैया नहीं बांध सकती है। ये वात्सल्य भाव है, ये ब्रज का वात्सल्य है। और शुद्ध श्रृंगार क्या है? ताही हीर की छुहरियाँ छछिया पर छाछ पे नाच नचावें। तो ऐसा द्वारिका की रानी नहीं कर सकती है। भागवत जी में लिखा है, भागवत क्या कहती है? स्माया वलोक दृश्यत भावहारी, भ्रुव मंडल प्रहित सौरत मंत्र शौंडई, पत्न्यस्तु षोडश सहस्र मनुशंगार, यस्येन्द्रिय विमृथई तो कोहे करने न शक्य हो। तो ये यहाँ की भूमि, जहाँ पर सख्य रस की जो भूमि है, श्रृंगार रस की भूमि, जहाँ पर श्री ठाकुर जी पिट भी जाते हैं और उस पिटने में अपना गौरव समझते हैं। श्री बाबा महाराज का बड़ा सुंदर भाव है, इसी सख्य रस का रसिया है। ऐसो चटक मटक को ठाकुर, तीनों लोकन हो मैं ना। ऐसो चटक मटक को ठाकुर, तीनों लोकन हो मैं ना। ऐसो चटक मटक को ठाकुर, तीनों लोकन हो मैं ना। ऐसो चटक मटक चटक मटक को ठाकुर, तीनों लोकन हो मैं ना। ऐसो चटक मटक को ठाकुर, तीनों लोकन हो मैं ना। तीन ठौर ते टेढ़ो दिखे, तीन ठौर से टेढ़ो दिखे, नटकी सी चलगत ये
रासोली की तरफ बढ़े, लेकिन चूंकि आज मार्ग बहुत लंबा था इसलिए चरण पहाड़ी के हम लोग दर्शन नहीं कर पाए। प्रतिवर्ष यात्रा में हम लोग करते हैं, जहाँ ब्रज में 3 चरण पहाड़ियाँ मुख्य हैं, जिसमें से एक चरण पहाड़ी का तो आप लोगों ने कल दर्शन किया नंदगांव में। दूसरी चरण पहाड़ी यह है यहाँ बठैन में, और तीसरी चरण पहाड़ी यात्रा के अंतिम चरण में हम लोग काम्य वन में दर्शन करेंगे। तो ब्रज की ये 3 चरण पहाड़ियाँ मुख्य चरण पहाड़ी हैं। यहाँ इस चरण पहाड़ी का, जिस चरण पहाड़ी का यहाँ गर्ग संहिता में प्रमाण प्राप्त होता है, जिस समय गोपियाँ ढूंढती हुई कोकला वन में आई हैं, तो यहाँ पर उनके चरण चिन्ह श्री ठाकुर जी के जो चरण चिन्ह जिसका भागवत जी में वर्णन प्राप्त होता है कि उन चरण चिन्हों को यहाँ श्री ठाकुर जी के चरणों को यहाँ गोपियों ने देखा है। और गोप्यः कृष्णम विचिन्वन्त्यो ददृशुस्तत्र पदानि च यव चक्र ध्वजश्छत्रैः स्वस्तिकांकुश बिंदुभिः अस्तकोणेन वज्रेण पद्मेनाभियुतानि च नीलशंख घटैर्मत्स्य त्रिकोणैः शार्दधारकैः धनुर्गोखुर चंद्रार्थ शोभितानि महात्मनः तत्पदान्यनुसारेण गोपिकास्ततः। तो इस श्लोक का जो भाव है, संस्कृत में श्लोक है जो गर्ग संहिता में प्राप्त होता है, इसका भाव हम लोग सुन लें कि ये सब चरण चिन्ह इनका क्या भाव है। जैसे भगवान के चरणों में वज्र है, ऊर्ध्व रेखा है, यव का चिन्ह है। ये बड़ा लंबा विषय है, इसका यदि चर्चा की जाए तो बड़ी लंबी चर्चा चलेगी, लेकिन सूक्ष्म में हम लोग यही समझें कि यहाँ जो चरण पहाड़ी है, यहाँ पर अनेक चरण चिन्ह प्राप्त होते हैं, और उन सभी चरण चिन्हों में गोपियों ने एक एक यहाँ उन चिन्हों का दर्शन किया है। ऊर्ध्व रेखा का, यव का और वज्र का, समझ गई ये कृष्ण के चरण हो सकते हैं, ये तो केवल श्याम सुंदर के ही चरण हैं। जब कृष्णान्वेषण करते हुए गोपियाँ भटक रही हैं, तो इन चिन्हों का जो वर्णन आया है वो सब गोपी जनों ने यहाँ देखा। इसलिए ये चरण पहाड़ी जो कोकिला वंशीधर है, और यहाँ चरण पहाड़ी को हम लोग यहीं से मानसिक रूप से हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे, जहाँ श्री राधा माधव की नित्य भूमि, क्रीड़ा भूमि यह स्थान है। और इसके बाद चरण पहाड़ी के दर्शन करते हुए हम लोग आगे बढ़े और रासवन रासोली में यहाँ पहुँचे हैं। रासवन रासोली यह सबसे प्राचीन रास मंडल है। यह जीव गोस्वामी जी की वैष्णव तोषणी टीका में यहाँ रासवन रासोली का उल्लेख प्राप्त होता है, और जीव गोस्वामी जी ने ऐसा वैष्णव तोषणी टीका में लिखा है कि ये ब्रज का सबसे प्राचीनतम रासवन यह रास मंडल है, और यह भी स्थान लुप्त हो चुका था। ब्रज के स्थान प्राय सभी लुप्त हो चुके थे, चूँकि ब्रज यात्राएँ कोई भी जाती नहीं थीं, उपेक्षित हो चुके थे। यहाँ तक कि इतनी उपेक्षा कई स्थानों की हो गई कि ब्रजवासी भी भूल गए कि हम ब्रजवासी हैं। और जब से श्री राधा रानी ब्रज यात्रा वहाँ जाने लगी, महाराज की कृपा से राधा मान बिहारी लाल जब वहाँ पहुँचे, तो बहुत से ब्रजवासियों को ये ज्ञान हुआ कि हम ब्रज में हैं। तो धीरे धीरे लोगों ने इतना संकुचित ब्रज के स्वरूप को कर दिया, लोगों की संकीर्ण विचारधाराओं ने। लेकिन शनै शनै श्री राधा रानी ब्रज यात्रा और राधा मान बिहारी लाल की कृपा से सब स्थान पुनः उनका जीर्णोद्धार हुआ, पुनः प्रकट हुए, और आज आप लोगों ने रासवन जो रास मंडल है उसका आपने जो सौंदर्यीकरण राधा मान बिहारी लाल की कृपा से हुआ है उसका आप सबने दर्शन किया। ऐसे इस रास भूमि को जहाँ श्री ठाकुर जी का यहाँ रास हुआ है, वासंती रास, इस भूमि को हम लोग प्रणाम करेंगे हाथ जोड़कर, जो राधा माधव की रास की भूमि है। हाथ जोड़कर ध्यान करें, युगल सरकार रास बिहारी लाल यहाँ नित्य रास कर रहे हैं, और इस रास महारास में इसका अनुभव दर्शन कुछ इस योग्य तो हम नहीं हैं, लेकिन उनकी कृपा हो जाए तो कृपा सब कुछ करने में संभव है। तो इस रासवन को हम लोग ब्रज भक्ति विलास में इसका प्रमाण प्राप्त होता है, प्रणाम करेंगे। हाथ जोड़ें, ध्यान करें रासवन का, रास बिहारी लाल का। रास क्रीड़ा प्रदीप्ताय, रास क्रीड़ा प्रदीप्ताय, रास क्रीड़ा प्रदीप्ताय, रास क्रीड़ा प्रदीप्ताय, गोपी रमण सुंदर,
सुख मनोरम्य मनः सुख मनोरम्य स्थलाय सिद्धिरूपिणे स्थलाय सिद्धिरूपिणे यहाँ इस चरण पहाड़ी के और कोटवन के मध्य में यह स्थान पड़ता है रासोली। और यहाँ शारदीय रास भी श्री ठाकुर जी का हुआ है। ये शारदीय रास की लीला भूमि है। और यहाँ पर यह ब्रज जहाँ राधोपनिषद में 24 वर्णों के वर्णन में रासबन भी आया है। और राधोपनिषद में इसके विषय में बहुत विस्तार से श्री राधा मानवेरी लाल की कृपा है कि बहुत कुछ अंश में लोगों को तो पहले ये भी नहीं पता था कि यमुना जी ब्रज में है ही नहीं। उनको हथनी कुंड बैराज पर हरियाणा में ही हरियाणा सरकार ने रोक दिया है। ये तो केवल यहाँ जो वर्तमान में श्री यमुना जी का स्वरूप दिखाई देता है, ये दिल्ली से एक नई यमुना बन के चलती हैं जिसमें फैक्ट्रियों का, नालों का गंदा जल यहाँ पर ब्रज में, और ब्रज के जो आस्तिक लोग हैं, ब्रज में श्रद्धा रखने वाले, उनके साथ ये बहुत बड़ा धोखा है, धोखा किया जा रहा है। लेकिन श्री राधा मानवेरी लाल है तो ये गरीबों का स्थान। आज भी यह नियम है और बाबा महाराज का यह संकल्प है कि आज तक भी कहते हैं कि हमारे पास ना एक आना था, ना है और ना रहेगा। और मान मंदिर पर आज तक कोई चूल्हा चौका नहीं जला। मान मंदिर के संत इतने विरक्त रहनी से रहते हैं। आज भी गांव-गांव में भिक्षा मांग के ब्रजवासियों के घरों से जो टुकड़ा प्राप्त हो जाता है उससे ही पेट भरते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे कार्य हुए मानवेरी लाल की कृपा से, जिसको कोई धनिक, धनी, मानी और बहुत सम्मान वाला, नामी ख्याति वाला भी नहीं कर सकता है। बड़े बड़े पहाड़ों का श्री बाबा महाराज आ गए। श्री राधा मानवेरी लाल की, श्री श्री बाबा महाराज की जय हो। बाबा महाराज की जय हो। श्री राधा रानी ब्रज यात्रा की जय हो। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा
कृष्णा राधे 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 श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। बाबा महाराज की जय हो। बाबा महाराज की जय हो। पूज्य श्री बाबा महाराज का बड़ी अहेतु की कृपा का दर्शन ही हम सब में शक्ति का संचार कर देता है, और यही शक्ति है जो हम लोगों को 30 दिन तक अनवरत ब्रजरस का हम लोगों को आस्वादन होता रहेगा। बड़ी कृपा बाबा महाराज की। तो रासवन रासौली की जो लीला है, यहाँ जैसे ही यहाँ श्री यमुना जी भी बहती थी, यह चर्चा चल रही थी। तो जिस समय श्री ठाकुर जी ने रासौली के रास में यह वंशी की ध्वनि की है, और वह कामक्लीन जब गोपियों के कर्ण कोहरों में पहुंचा है, और गोपियों की स्थिति क्या हुई है जिसका वर्णन भागवत जी में प्राप्त होता है। और इस भूमि में रास मंडल की ओर गोपियां दौड़ी हैं। शरद ऋतु की संध्या है, और ऐसा उल्लास शायद सृष्टि में प्रथम बार ही हुआ है, और रात्रि काल आसन्न है। संध्या जाने का नाम नहीं ले रही है। संध्या सोच रही है मैं इस रास का दर्शन करूं, और रात्रि को बड़ी त्वरा है कि मैं इस रास का दर्शन करूं। रात्रि को आने की त्वरा है, और इधर संध्या को जाने की त्वरा नहीं है। संध्या काल टिकना चाहती है। तो बड़ा सुंदर दृश्य हो रहा है, संध्या का मिलन रात्रि से, और इधर युगल सरकार दोनों प्रिया प्रियतम रास की भूमि में खड़े हुए हैं। और चंद्रमा जो आज अपने सौभाग्य की सराहना कर रहा है, रास बिहारी लाल इसी रास मंडल पर, जिस रास मंडल पर जो रासवन रासौली जो स्थान है, यहाँ आकर वेणु से सुंदर स्वरों को छेड़ रहे हैं। और जीव गोस्वामी जी का मानना है कि रास का प्रारंभ इसी स्थल से वेणु नाद के द्वारा हुआ है। रास का जो प्रारंभ है, इसको सबसे प्राचीनतम, और अन्य जितने रास हैं वो बाद में हुए हैं। यहाँ का रासवन रासौली का जो शारदीय रास है वो सबसे पूर्व में है, सबसे प्राचीन रास मंडल है। और प्राचीन ब्रज में कालिंदी नंदिनी यहीं से बहा करती थीं, किंतु आज युग के प्रभाव से श्री यमुना जी की यहाँ धारा नहीं है, ब्रज से दूर चली गई है। अनंतर गोपियों के सहस्त्र यूथ यहाँ है, महारास में भाग लेने के लिए आए हैं। और चूंकि यह रास की भूमि है, तो हम लोग एक श्री ठाकुर जी के रास का पद, उसका रसिया का गान करेंगे। एक रास का स्मरण लीला का कर लें, उसके बाद पूज्य श्री बाबा महाराज के मुख से हम लोग सुनेंगे। मनमोहन की वंशी बाजी रासौली के रास में, मनमोहन की वंशी बाजी मनमोहन की वंशी बाजी रासौली के रास में, हाँ ब्रह्मलोक में ब्रह्मा नाचे, शिव नाचे कैलाश में, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा नाचे, शिव नाचे कैलाश में। अरे इस वंशी की ध्वनि से तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी नाचने लग गए। आप तो उस भूमि में बैठे हुए हो, बैठे काय को हो, नृत्य करो। हाँ ब्रह्मलोक में ब्रह्मा नाचे, शिव नाचे कैलाश में, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा नाचे, शिव नाचे कैलाश में। वंशी बाजी बाजी 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 वंशी बाजी
पुष्प बरसावे, फूल गिरे आकाश में। देव विमान पुष्प बरसावे, ऑर्गन की आवाज बढ़ाओ थोड़ी सी। फूल गिरे आकाश में। देव विमान पुष्प बरसावे, फूल गिरे आकाश में। देव विमान पुष्प बरसावे, फूल गिरे आकाश में। वंशी बाजी बाजी, वंशी बाजी बाजी, वंशी बाजी बाजी, वंशी बाजी बाजी, हो वंशी बाजी बाजी, वंशी बाजी बाजी, वंशी बाजी बाजी, वंशी बाजी बाजी। हाँ मनमोहन की वंशी बाजी, वृंदावन के रास में। मनमोहन की वंशी बाजी, वृंदावन के रास में। बादल थमे मृदंग बजावे, वंशीधर के पास में। बादल बजे मृदंग बजावे, वंशी के रास रास में। बादल भी रुक रुक कर और वंशी के स्वर में स्वर मिलाते हुए, जो वंशी की गर्जना, बादलों की गड़गड़ाहट हो रही है, वो वंशी के ही अनुसार हो रही है। बादल थमे मृदंग बजावे, वंशीधर के पास में। बादल थमे मृदंग बजावे, वंशीधर के रास में। वंशी बाजी बाजी, 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 वंशी बाजी बाजी। हाँ मनमोहन की वंशी बाजी, रासोली के रास में। मनमोहन की वंशी बाजी, रासोली के रास में। नाचत रुकी अप्सरा बंध गई, वंशी के सुर पाश में। नाचत रुकी अप्सरा बंध गई, वंशी के सुर रास में। नाचत रुकी अप्सरा बंध गई, वंशी के सुर पाश में। नाचत रुकी अप्सरा बंध गई, वंशी के सुरताल में। सुतल लोक व्याकुल बलि झूमे, शेषनाग सुख राश में। सुतल नाग लोक व्याकुल झूमे, शेषनाग सुख पाश में। मनमोहन की वंशी बाजी, वृंदावन के रास में। मनमोहन की वंशी की रमा सहित नारायण मोहे, वंशी की मिठास में। 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 वंशी बाजी बाजी, वंशी बाजी बाजी, वंशी बाजी बाजी, वंशी जय बाजी, हो। वंशी बाजी बाजी, वंशी बाजी बाजी, वंशी बाजी बाजी, वंशी बाजी बाजी। हाँ मनमोहन की वंशी बाजी,
सरस्वती राग ताल की तलाश में। शिव दुर्गा गणेश सरस्वती राग ताल की तलाश में। पत्थर पिघल झरे झरना खिले कमल सुचंद्र प्रकाश में। पत्थर पिघल झरे झरना खिले कमल सुचंद्र प्रकाश में। वंशी बाजी बाजी वंशी बाजी बाजी वंशी बाजी बाजी बंसी बाजी हाँ, वंशी बाजी बाजी वंशी बाजी बाजी बंसी बाजी बाजी बंसी बाजी हाँ, मनमोहन की वंशी बाजी रासोली के रास में। मनमोहन की बंसी बाजी रसोली के रास में। रासोली के पक्षी नाचे मोर नचे रस राश में। रासोली के पक्षी नाचे मोर नचे रस हाँ, रासोली के पक्षी नाचे मोर नचे रस राश में। रसोली के पक्षी नाचे मोर नचे रस में। वंशी बाजी बाजी वंशी बाजी बाजी वंशी बाजी बाजी बंसी बाजी बाजी हाँ, वंशी बाजी बाजी वंशी बाजी बाजी वंशी बाजी
यात्रा की जय हो। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे राधे। जितने लोग यहाँ खड़े हुए हैं ना सब लोग बैठ जाओ, पीछे वाले लोगों को भी दर्शन होना चाहिए ना। जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हमें याद नहीं है हम यहाँ कब आए थे, क्योंकि मान मंदिर की यात्रा 53 से चल रही है। और इस बीच में से 60-70 साल हो गए मान में यात्रा उठाते हुए। इस बीच में हम कब आए याद नहीं है, कई बार आए। और पहले आते थे तो हम अकेले बोलने वाले थे, सारी यात्रा में हम ही बोलते थे। लेकिन बीच में 3 बार लकवा मारा। श्री जी की दया थी, प्राण नहीं गए। और अब 50 साल बाद फिर इसे बोलने लग गए, वाणी वापस आ गई। इन दोनों लड़कियों का जन्म हमारे सामने हुआ है। इसका नाम श्री जी हमने रखा था, मुरली हम इन दोनों लड़कियों ने श्री जी की दया थी, इसका नाम श्री जी तो श्री जी बन गई। और हम यहाँ इसलिए बैठे हैं कि आप लोगों को दर्शन करने के लिए। गाड़ी में बैठे बैठे दर्शन नहीं होता था। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि आज श्री जी वास्तव में श्री जी बन गई है। और मुरली मुरली बन गई है। दोनों लड़कियां हमारे सामने पैदा हुई, इनका नाम हमने रखा दोनों का।
और बहुत दिन बाद ये चमत्कार देखा कि जैसा नाम रखा था वैसे श्री जी ने बना दिया। हाँ आपने इनका नाम काल विजयनी भी हाँ, श्री जी का नाम काल विजयनी। जब पैदा हुई थी तो दूध के कढ़ाई में, खौलते कढ़ाई में गिर पड़ी, खीर में, खीर बन रहे थे और उसमें गिर पड़ी और दूध में औंट गई। अब तक चिन्ह है यहाँ चेहरे पर। ये श्री जी ने बचाया इसको। और बचाया क्या, ताकि आगे आप लोग में बीच में बोल रही है। ये तब ये लोग कह रहे हैं आप ये गाड़ी में बैठे रहो। गाड़ी में नहीं बैठेंगे, हम देखेंगे कितने आदमी बैठे हैं। ये श्री जी बोल रही है। बोलने का तो 3 बार लकवा मारा हमको, जाने कैसे प्राण बच गए। राधा रानी ने बचा दिया। डॉक्टरों ने कहा था 30 अटैक में आपका बचना मुश्किल है, लेकिन हम बच गए। हमारा नाम मिरेकल बाबा रखा। मिरेकल माने जादूगर। ये जादू तो था ही, श्री जी ने बचा दिया। और हम इसीलिए आए हैं आप लोग में दर्शन करने कि श्री जी आज ऐसी बन गई है। और दोनों मुरली श्री जी कि बहुत सी लड़कियों को बना रही। 30 लड़कियां होंगी क्यों, 125 बाबा, 125 लड़कियां हैं। 125 लड़कियां बनने वाली हैं। सारे भारत में कृष्ण नाम फैला देंगी। ये सब देखने के लिए हम बैठे ऊपर, नीचे से मोटर से दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन हम बड़े प्रसन्न हैं कि दोनों लड़कियां ऐसी बन गई हैं कि जो भारतवर्ष में ब्रजरस फैला देंगी। 125 लड़कियां इनके साथ बनती जा रही हैं। हाँ, विदेश, मुरली अमेरिका गई, कनाडा गई, इंग्लैंड गई। बड़ा आश्चर्य, एक पैसा इसने नहीं छुआ, रिकॉर्ड तोड़ दिया। हम ये तो नहीं कहे हम त्यागी हैं, लेकिन हमने भी आज तक पैसा नहीं रखा, न रखा, और शायद अब 85 वर्ष की उम्र है, न रखेंगे। इसी आदर्श पे मुरली चल रही है, इसी आदर्श पर श्री जी चल रहे हैं, और इसी आदर्श पर शायद जितनी लड़कियां हैं सब बन जाएंगी। हम ये देखने के लिए बैठे हैं कि सभा बड़ी धन्य है। ये लड़कियां भारत में कृष्ण नाम फैलाएंगी, और हम इनको भी देख रहे हैं कि वंशी वाले आए बेचारे, इन लड़कियों को सिखाते हैं वंशी।
इनका भाग्य है, ये साक्षात श्री जी हैं। आप भावना दृष्टि से देखो, चाहे आप बाहर जाते होगे, सम्मान मिलता होगा, लेकिन सब साक्षात राधा रानी है। हमको ऐसा लगता है कि शायद श्री जी तुमको यहीं रख लेंगी। क्या विचार है? यहीं रहो, ये सब श्री जी के स्वरूप हैं, इनको सिखाओ। हम आज दिन भर से देख रहे हैं, आप बंशी बजाते हो और फॉलो करते हो, बड़ी अच्छी। श्री जी कृपा हो गई। और देखो, ये लड़कियां नहीं, सब राधा रानी के रूप हैं। ये पैसा नहीं छूती दोनों, और इन्हीं की तरह जितनी लड़कियां हैं, ये भी गौरी है, और जितनी लड़कियां हैं ये पैसा नहीं छूती हैं। ऐसा समुदाय भारतवर्ष में नहीं है। भोगों से दूर, पैसे से दूर, और कीर्ति नाम से दूर 125 लड़कियां हैं, इनमें प्रेम है, इनमें कभी लड़ाई नहीं होती। बड़ा आश्चर्य की बात है। ऐसा समाज भारत में नहीं है, नहीं है। और अभी तो थोड़े दिन हुए, थोड़े दिन बाद जब 100-125 लड़कियां बन जाएंगी, और हमारा विश्वास है कि जरूर बनेंगी। एक लड़कियों के भारत में, और दिखाई पड़ेगा भारतवर्ष में इन कन्याओं ने क्या किया। ये बड़ा आश्चर्य है कि 125 लड़कियां भोग से दूर, पैसा से दूर, नाम से दूर, ऐसा भारत में महात्मा अभी नहीं कोई है। बड़े बड़े मठाधीश, मंडलेश्वर साधु संत हैं अच्छे, उनका प्रणाम करते हैं, लेकिन यहाँ के लड़कियों की टक्कर नहीं है। ये पैसा नहीं लेती, भोग से दूर हैं, और ऐसा समूह बनाएंगी जो भारत में दिखा देगा नारी शक्ति क्या है। हम इसीलिए यहाँ ऊपर बैठ के बोल रहे हैं। हमें बोलने की चाह नहीं, शौक नहीं। पहले हम बोलते थे, अकेले थे। यात्रा हमने शुरू किया था, मानगढ़ में आए थे तो वहाँ भूत रहते थे, प्रेतों का निवास था। और श्री जी के दया से हम रुक गए तो ब्रजवासियों में कीर्तन शुरू किया। उनमें कीर्तन शुरू किया तो ये लड़कियां उत्पन्न पैदा हुई और ये बोलने लग गई। ये मुरली अमेरिका गई, कनाडा गई, इंग्लैंड गई, और इसने एक पैसा अपने पास नहीं रखा, एक पाई नहीं।
रिकॉर्ड कायम किया जो भारतवर्ष में एक रिकॉर्ड है। उस पैसे से यात्रा उठी। पैसा तो भाई हम रखते न छुआ। अब 85 वर्ष के हो गए, हम क्या मरने किनारे आ गए, हम क्या रखेंगे पैसा। इसी आदर्श पे लड़कियां चल रही हैं और इसी आदर्श पे चलेंगी, क्योंकि हमने जीवन बिता दिया। हमने नहीं बिताया, राधा रानी नहीं कर पा गया। बिना श्री जी कृपा के पैसा, भोग, कीर्ति, कामनी, कंचन ये नहीं छूटता है। हम ये नहीं कहते कि हम नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, लेकिन इतना अवश्य है, इन चीज़ों के पीछे हम आज तक पागल नहीं बने। न भोग लक्ष्य था हमारा, न पैसा लक्ष्य है, न नाम लक्ष्य है। इन तीनों से राधा रानी कृपा किया और वही कृपा इन लड़कियों पे हो रही है। वही कृपा सारी लड़कियां 125 हैं। अगर ये दोनों चाहेंगी, इन पे कृपा हो गई तो 100 लड़कियां सब ऐसी बन जाएंगी। एक नारी शक्ति बनेगी जो पैसा नहीं छूती है, नाम नहीं चाहती है। बड़ा आश्चर्य, हमारे 125 लड़कियां हैं, इनमें कभी लड़ाई नहीं होती। 4 घर में स्त्रियां हैं, देवरानी, जिठानी हैं, लड़ाई होती है। हमारे यहाँ 125 लड़कियां हैं, इनमें लड़ाई नहीं होती। बड़ा आश्चर्य है। ये राधा रानी कृपा है और हम इसलिए यहाँ बैठ के घोषणा कर रहे हैं कि कृपा अगर बढ़ती गई तो एक बड़ी नारी शक्ति बनेगी, अद्भुत शक्ति बनेगी विश्व में। सारे विश्व में एक शक्ति, नारी शक्ति बन जाएगी। बस हम यही कहेंगे, अपने विचार हमने आपको व्यक्त किए। हमें को बोलने का शौक नहीं है, लेकिन हमने ये लड़कियां सुनेंगी दोनों, मुरली, श्री जी और बाकी जितनी लड़कियां हैं, ये सब ऐसी बन जाएं। पैसा को हाथ से कभी मत छूना। बोलो ठीक है? बोलो भोग से दूर होगी। वाह, ताली बजाओ। एक राधा रानी की शक्ति बना दो सारे भारत में। हम इसीलिए आए हैं कि वंशी वाले ये भी बेचारे इन लड़कियों को सिखाते हैं। हम बड़े आश्चर्य में हैं कि पैसा नहीं लेते। इसीलिए हमें आए हैं इनकी प्रशंसा करने के लिए। भाई, हमने भी आज तक पैसा नहीं रखा, छुआ नहीं। यहाँ भी आपके मंदिर, कई मंदिर पड़े, किसी 500 दिया, किसी ने कई हजार दिया है, 11,000 ब्रजवासियों ने। लेकिन हमने कहा हम ब्रज का पैसा नहीं देंगे। हमारे पास पैसा नहीं। पैसा हो तो हम ब्रज को, हर गांव को सजा दें, हर तीर्थ को सजा दें। आने दो, आ जाओगे, आगे आ जाओ। ये भी भक्ति चरण दास जी हैं।
इन्होंने भी बंगाल में एक रिकॉर्ड कायम किया, आश्चर्य है। और ऐसे त्यागी लोगों को ब्रज से जोड़ना, इनका सम्मान करना हमारा धर्म है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा ब्रज में विशेष थी। रूप सनातन जी, ये जितने भक्त यहीं ब्रज में आके रहे और इन्होंने ब्रज की बड़ी सेवा किया। ग्रंथ जितने संस्कृत में इन्होंने बनाए वो आज तक किसी ने नहीं बनाए। तो वही परंपरा चल रही है। रूप सनातन जी की प्रेरणा से ये बंगाली लोग आते हैं और हमारे यहाँ यात्रा में सबसे ज़्यादा बंगाली बंगाल के। और दोनों शक्ति मिल जाएंगी, बांग्ला और ये ब्रजवासी। एक ब्रज परिक्रमा आगे विचार है। ब्रज बहुत दूर था और बहुत दूर दूर तक है। 3 ब्रज की परिक्रमा षट गोस्वामी ने लिखा है। एक ब्रज परिक्रमा जो अलवर राजस्थान जयपुर हो गया, वो हम पैदल नहीं कर सकते, गाड़ी में करेंगे। वो हमारा विचार है। एक बार ब्रज परिक्रमा। अच्छा, जब आओ जाओ, से लोग कह रहे हैं बहुत देर हो गई, चलो। अब भाई बहुत सी बातें हमने विचार प्रकट किया। आप लोग कृपा करो, ब्रज परिक्रमा हम लोग करेंगे। पैदल नहीं कर सकें, गाड़ी से करेंगे। जयपुर अलवर कितने दूर तक पैदल कौन चलेगा? एक जल्दी 1-2 साल में उठेगी, उसमें आप लोग पधारो। जय श्री राधे। 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 श्री राधा रानी की, श्री श्री बाबा महाराज की। इन्होंने आशीर्वाद दे दिया कि हमारी इच्छा पूरी होगी। ये सच्चे ब्रजवासी हैं। ये नंदलाला राधा रानी कहलवा रही है, हम ना कह रहे। आप जो कहोगे सब इच्छा पूरी होगी आपकी। इनके सेवा में एक रिकॉर्ड टूटा। बरसाने की कोई लड़की नंदगांव नहीं जाती थी, लेकिन इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। इनकी सेवा में सैकड़ों लड़कियां गईं और सबका स्वागत किया। तो इन्होंने आशीर्वाद दिया, हमारी इच्छा पूरी होगी, एक ब्रज पर कर उठेगी। हम हाथ उठा के कह रहे हैं अवश्य होगी इच्छा पूरी। ब्रज परिक्रमा उठेगी। ब्रज जहाँ तक लुप्त हो गया है वो सब उसका प्रचार होगा और सैकड़ों जीवों को लाभ होगा ब्रज के। जय श्री राधे। सब नामों में है प्यारा राधा नाम, मोहन वंशी में गावे राधा नाम। सब बैठे रहें, सब बैठे रहें। प्यारा प्यारा राधा नाम, प्यारा प्यारा राधा नाम, प्यारा प्यारा राधा नाम, प्यारा प्यारा राधा नाम, प्यारा प्यारा राधा नाम। सब